कैंटो 4 हम लोग श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 की चर्चा कर रहे थे। ठीक है, स्कंद 4 में कल हमने अध्याय 15 तक किया था। आज हम अध्याय 16 शुरू करेंगे। ठीक है, कल हमने देखा था कि किस तरह से महाराजा पृथु का जन्म हुआ, उनका राज्याभिषेक हुआ, सभी देवी देवताओं ने उनको अलग अलग तरीके के उपहार गिफ्ट सब दिया। महाराजा पृथु ने उनको बोला कि आप लोग, और सब लोगों ने तारीफ कर रहे थे, महाराजा पृथु आप लोग हमारी तारीफ मत कीजिए, क्योंकि अभी तो ये जो गुण आप बोल रहे हैं मैंने अभी प्रकट ही नहीं किए हैं, ऐसे गुण तो मेरे में कुछ अभी आए नहीं है। अगर जब गुण आएंगे तब कर देना भाई, तब तो समझ में भी आता है, अभी तो कोई गुण है ही नहीं, फिर भी आप तारीफ कर रहे हैं। तो जब इस तरीके से हमने कल सीखा कि अपनी झूठी तारीफ सुनना, माने अपने को तो पता है ना कि अपने अंदर कौन कौन से गुण है नहीं है, लेकिन फिर भी अपन दूसरा कोई बड़ा चढ़ा के अपने बारे में बोल रहा है, अपन को बड़ा अच्छा लगता है, क्या बढ़िया लग रहा है, कोई बिल्कुल मीठा मीठा शहद कान के अंदर डाल रहा है, आहा कितना अच्छा, कोई अपनी तारीफ करता है, इतना अच्छा लगता है। लेकिन अगर वो गुण हमारे अंदर नहीं है और हम उस तारीफों को सुन रहे हैं, तो इसका मतलब ऐसा होता है जैसे गाली खाने के बराबर। ठीक है, तो परीक्षित पृथु महाराज कहते कि ये सब मत करो आप। तो जब पृथु महाराज, लेकिन अब सब लोग तो उनके लक्षणों को साफ साफ देख रहे थे कि भगवान के शक्त्यावेशा अंश अवतार हैं, तो इसलिए गुणगान कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने उनकी विनम्रता देखी कि अपनी तारीफ नहीं सुनना चाहते, तो फिर वो लोग और ज्यादा गुणगान करने लग गए। ठीक है, तो पेज नंबर है 492, 492। ठीक है, तो इस तरीके से पृथु महाराज ने जब इस तरह से मना किया कि आप लोग मेरी तारीफ ना करें, तो लोगों को और हुआ कि हम और तारीफ करें। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है हम लोग 16वां अध्याय कर रहे हैं आज। ठीक है, तो इसमें 16वें अध्याय में पहला श्लोक हो गया था। ठीक है, जहां तक मुझे याद है कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बताइए, मुझे याद है कि पहला श्लोक हो गया था। ठीक है, दूसरा श्लोक हम आज करेंगे। ठीक है, नालं वयं ते महिमानुवर्णने ये देववर्यो वततार मायया वेनांगजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनाम् अपि बभ्रुभिया न अलम समर्थ नहीं वयम हम ते तुम्हारी महिमा यश अनुवर्णने वर्णन करने में, यह जो देव भगवान वर्य सर्वप्रथम अवतार अवतरित हुआ माया अंतरंग शक्ति अथवा अहेतु की कृपा से वेन अंगा राजा वेन के शरीर से जात से उत्पन्न होने वाले की इच्छा तथा पौरुषाणी भीमा कार्य ते तुम्हारा वाचा पतिना महान वक्ताओं का अभी यद्यपि बभ्रमु चकरा जाते हैं धिया मन। तो वो जो गायक लोग थे, अब पृथु महाराज ने जब कहा कि आप हमारी तारीफ ना करें, तो वो और तारीफ करने के लिए उत्सुक थे कि हम तो और करेंगे, इतना महान व्यक्ति कि अपनी तारीफ भी नहीं सुनना चाहता, और तारीफ करो। तो वो लोग जो है ऋषियों उनकी खूब तारीफ करने लगे, और तारीफ करते हुए क्या बोले, हे राजन आप भगवान विष्णु के साक्षात अवतार हैं। ठीक है, उनकी और पैदा भगवान विष्णु साक्षात अवतार है, और उनकी अहित की कृपा से आप पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। अतः हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि आपके महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सकें। आप देख रहे हो किस तरह का वार्तालाप है, जिसकी तारीफ हो रही है वो कह रहा है ये मेरी तारीफ मत करो, ये गुण मुझ में नहीं है, और जो तारीफ कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपके इतने महान गुण हैं कि हम में वो क्षमता नहीं कि हम तारीफ कर सकते। देखिए आप, ठीक है, तो कलयुग जैसा उल्टा नहीं होता है। ठीक है, कि जिसमें जो यहाँ क्या है, उल्टा गुण नहीं है पर कहते हैं मेरा तारीफ करो। ठीक है, तो वो आदमी मन से नहीं, मन में गाली देता है, बाहर से तारीफ करता है, ऐसा नहीं। यहाँ पर देखिए आप, जिसकी तारीफ हो रही है कह रहा मेरी तारीफ मत करो, मेरे अंदर ये सब गुण नहीं है। लेकिन जो तारीफ करने वाले वो कह रहे भाई हम में इतनी क्षमता नहीं कि हम आपके गुणों का गुणगान कर सकें, इतने महान गुण है आप। ठीक है, अतः हम में इतनी सामर्थ्य कहाँ है कि आपके महान कार्यों का सही सही गुणगान कर सकें।
यद्यपि आप राजा वेन के शरीर से प्रकट हुए तो भी ब्रह्मा तथा अन्य देवताओं के समान बड़े बड़े वाचक और वक्ता भी आपके महिमामय कार्यों का सही सही वर्णन नहीं कर सकते। हम क्या वर्णन करें, आपके गुणगान करें, हमें क्या क्षमता है आपके गुणगान करने की। यहाँ तक कि ब्रह्मा जैसे बड़े बड़े देवता भी आपका गुणगान करने में असमर्थ हो जाएंगे, आपकी तो महिमा इतनी महान है। इस श्लोक में तात्पर्य देखेंगे श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। इस श्लोक में माया शब्द आया हुआ है, जिसका अर्थ है आपकी अहेतु की कृपा से। तो मायावादी चिंतक माया शब्द की व्याख्या मोह या असत्य कहकर कर सकते, किंतु माया का एक दूसरा अर्थ है, वह है अहेतु की कृपा। माया के दो प्रकार हैं, योग माया और महामाया। ठीक है, जनरली लोग कंफ्यूज रहते हैं, योग माया क्या है, महामाया क्या है, माया क्या है। तो माया दो तरह की है, योग माया और महामाया। अभी लिख लो आप लोग। महामाया योग माया का विस्तार है। महामाया कहाँ से आई है, योग माया से। और ये दोनों ही मायाएं भगवान की अंतरंगा शक्ति की भिन्न भिन्न अभिव्यक्तियां हैं। भगवान की अंतरंगा शक्ति की दोनों अलग अलग रिप्रेजेंटेशन ऐसे मान के चलो आप। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति आत्म माया से उत्पन्न होते हैं, अर्थात हमें इस मायावादी व्याख्या को भी भगवान बहिरंगा शक्ति अर्थात भौतिक शक्ति द्वारा प्रदत्त शरीर में प्रकट होते हैं अस्वीकार कर देना चाहिए। भगवान तथा उनका अवतार पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, भगवान को कोई नहीं रोकता, भगवान पूरी तरीके से स्वतंत्र है, उन पर माया का जोर नहीं चलता। इस बात को कई बार समझा जा चुका है, बोला जा चुका है। भगवान माया के कंट्रोल में नहीं है, बल्कि माया भगवान के कंट्रोल में है, और वे कहीं भी और सर्वत्र अंतरंगा शक्ति से उत्पन्न हो सकते हैं। भगवान कहीं भी कभी भी जहां भी जो चाहे वो कर सकते हैं, कहीं भी प्रकट हो सकते हैं, कहीं से भी गायब हो सकते हैं, छोटे बन सकते हैं। भगवान है, अगर इतना नहीं करेंगे तो क्या भगवान कैसे होंगे, यही तो भगवान है। अब हम कहें कि हम नहीं बन सकते तो वो कैसे बन रहे हैं। कुछ लोग कहें ऐसे कैसे कर सकते, कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे बाबा, हो नहीं सकता तुमसे, कृष्ण तो भगवान है, कृष्ण से तो हो सकता है, और इसलिए वो भगवान है, और इसलिए हम भगवान नहीं है क्योंकि हम समझ सकते। ठीक है, यद्यपि राजा पृथु राजा वेन के तथाकथित मृत शरीर से उत्पन्न थे, किंतु तो भी वे भगवान की अंतरंगा शक्ति से भगवान के अवतार थे। पृथु कौन है, भगवान के अवतार। भगवान किसी भी वंश में प्रकट हो सकते हैं, कभी भी, कभी वे मत्स्य अवतार मछली के रूप में, तो कभी वराह अवतार के रूप में, वराह शुकर के रूप में। इस प्रकार भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा कहीं भी और सर्वत्र प्रकट होने के लिए मुक्त और स्वतंत्र है। कहीं भी प्रकट हो सकता है और सब जगह प्रकट हो सकता है। ऐसा नहीं कह सकता अरे भगवान तो जब यहाँ थे तो वहां कैसे थे, भगवान यहाँ है तो वहां कैसे, ऐसा नहीं। भगवान एक ही समय में हर जगह हो सकते हैं और हर जगह रहते हुए भी एक जगह हो सकते हैं। तो कॉम्प्लिकेटेड है, यही तो भगवान की महिमा है। अचिंत्य नहीं समझ सकते हम लोग, है ना। अचिंत वेदा वेद श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ठीक है, यही दिव्य है, ट्रांसडेंटल से कहते हैं दिव्य है। भगवान कहते हैं जो ये समझ गया, जन्म कर्म च में दिव्यम यो में वेत्ति तत्वतः, जो इस तत्व को समझ गया, जन्म और कर्म को तत्व के हिसाब से जो समझ गया, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जना, वो ये शरीर छोड़ने के बाद दोबारा जन्म नहीं लेगा, कहाँ जाएगा, मेरे धाम चला जाएगा। तो यही तो समझना है। और जो लोग नहीं समझ पा रहे वो कहते हैं अच्छा कृष्ण ऐसे कैसे कर सकते, उसको यही लगा रहता है सब जगह है तो एक जगह कैसे है, एक जगह है तो सब जगह कैसे है, मेरे हृदय में भी तुम्हारे हृदय में भी ऐसे कैसे हो सकता है। अरे एक आदमी एक जगह है तो दूसरी जगह कैसे हो सकता है भैया, यही तो कृष्ण का खेल है। कृष्ण को नहीं समझ पाएंगे इतने आसानी से, हे प्रभु तेरी माया कहीं धूप कहीं छाया, ऐसे बोलते हैं ना, बहुत मुश्किल है समझ पाना। ठीक है, तो भगवान जब स्वयं कृपा करेंगे किसी के ऊपर तो वो समझ पाए, या गुरु गुरु की कृपा से भी समझ सकते। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, वो तत्व का दर्शन भगवान के कह रहे, उस तत्व को समझना है। एवं यो वेत्ति
तत्वतः, तत्व के हिसाब से समझना है। और वो तत्व कौन सिखाएगा? उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिना। वो तत्व का दर्शन कौन कराएगा? हृदय के अंदर गुरु। ये तो सब प्रोसेस पूरा फिक्स है, गीता में सब क्लियर बताया है भैया। इस प्रकार कहा जाता है कि अनंत मुख वाले भगवान के ही अवतार। अनंत भी, पहले तो जो अनंत हैं तो भगवान के ही अवतार हैं, अनंत शेष। और अनंत शेष के कितने मुख हैं? अनंत मुख हैं। अनंत माने कोई गिनती नहीं कर सकता, इतने मुख हैं। तो अनंत मुख वाले भगवान के ही अवतार अनंत, उनका नाम ही अनंत है क्योंकि उनके मुख अनंत है, उनकी सीमा अनंत है। कोई पता नहीं कर सकता कि अनंत शेष का स्टार्टिंग कहाँ है और एंडिंग कहाँ है। अनंत है वो और शेष है। सब कुछ खत्म हो जाएगा लेकिन फिर भी वो बचे रह जाते। सब कुछ कर लो आप, सब गिन लो, जो बचेगा वो है शेष। इसलिए उनका नाम है शेष, अनंत शेष। ठीक है, तो अनंत शेष भगवान के अनंत मुख हैं और उन अनंत मुखों से भगवान की महिमा का वो वर्णन करते रहते हैं, लेकिन वो वर्णन अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब समझ में आ रहा है? अनंत शेष भगवान के अनंत मुख हैं और अनंत काल से भगवान की अनंत लीलाओं का वो गुणगान कर रहे हैं, लेकिन वो गुणगान अभी तक खत्म नहीं हुआ। अब सोच लो आप कि कितना भगवान की लीलाएं और गुणगान कितना अनंत है। सब अनंत ही अनंत हो गया है। ठीक है, यद्यपि वे अनंत काल से ऐसा करते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी भगवान के गुण खत्म नहीं। अनंत काल से चल रहा है गुणगान। कह रहे हैं कि अनंत भगवान अपने अनंत मुखों से भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। और एक नाम जो भगवान हमेशा अनंत जो है, हमेशा भगवान के नाम लिए जा रहे हैं, एक एक नाम को बोलते रहते हैं, लेकिन एक बार जो नाम बोल दिया उसको रिपीट नहीं करते हैं। और अनंत मुख हैं और हर मुख से नाम बोले जा रहे हैं और कोई भी नाम रिपीट नहीं होगा। और अनंत काल से चले जा रहा है, बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं, तो कितने नाम होंगे, अभी तक खत्म भी नहीं हुए, अभी भी बोलते जा रहे हैं, तो कितने नाम होंगे भगवान के। सोचो, ये समझ पाना भी हमारे कल्पना से बाहर है, कितने नाम। पहले तो हमें ये नहीं पता कि अनंत काल का मतलब क्या है, कहाँ से शुरू, अनंत काल से चल रहा है वर्णन, भगवान के नाम बोले जा रहे हैं, अलग अलग नाम, एक भी नाम रिपीट नहीं करते, चल रहा है अनंत काल से चल रहा है। अनंत भगवान की अनंत कृपा है ना, अनंत महिमा है। तो एक भी नाम रिपीट नहीं करते हैं और अनंत मुख भी हैं, ये भी देखो आप। ऐसा नहीं कि एक ही मुंह से कर रहे हो, अनंत मुखों से अनंत नाम बोले जा रहे हैं, नाम रिपीट नहीं हो रहा है, फिर भी नाम खत्म नहीं हो रहा है। कितने नाम है भगवान के, सोचो। ठीक है, ऐसे राधा रानी जो चीज एक बार बना देती ना भगवान के किचन में, जो आइटम आज बन गया और कृष्ण ने खा लिया, वो दोबारा नहीं बनता उनके किचन में। सोचो कितने डिशेस राधा रानी को पता होंगी। एक बार जो चीज कृष्ण के लिए बना के राधा रानी ने खिला दी, वो दोबारा नहीं बनाएंगे, रिपीट नहीं होगी वो आइटम। नया नया आइटम उनको रोज नया नया खाने का डिश उनको याद आता रहता है, वो बनाती रहती है हमेशा। और ऐसा नहीं कि एक दिन में एक सब्जी, है ना। आप लोग भोग आरती देख लो, कितना आइटम बनता है कृष्ण, तो हर दिन उसमें एक नया टेस्ट आता है। और वो इस तरह से राधा रानी रोज, यहाँ बता रहे हैं कि जब भगवान अनंत अपने अनंत मुखों से अनंत काल से भगवान की अनंत लीलाओं का गुणगान किए जा रहे हैं और वो अनंत गुणगान अभी तक खत्म नहीं हुआ है, तो फिर ब्रह्मा और शिव तथा अन्य देवी देवता क्या गुणगान करेंगे, और हम जैसे तुच्छ जीव क्या गुणगान करेंगे, है। तो कहा गया है कि भगवान शिव विरिंच नुतम है, अर्थात वे ब्रह्मा तथा
शिव जैसे देवताओं द्वारा सदैव पूजित हैं। कृष्ण को क्या बताया गया यहाँ पे? शिव विरिंच नूतम, शिव और विरिंच नूतम माने पूजा करते हैं। शिव और ब्रह्मा कृष्ण की पूजा करते हैं। यदि देवताओं के पास भगवान की महिमा को व्यक्त करने के लिए समुचित भाषा नहीं मिल पाती तो भला अन्य लोग यह कैसे कर सकते हैं? मतलब शिव और ब्रह्मा जैसे लोग गुणगान करने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं कृष्ण का, तो हम लोग कैसे हो सकते हैं? है ना? तो किसी किसी को बड़ा घमंड आ जाता है, अरे कितना अच्छा गाना लिखा भगवान के लिए है, बहुत सुंदर गीत लिख दिया, अरे क्या शिव ब्रह्मा से ज्यादा श्रेष्ठ हो गए क्या? ठीक है, तो हमको हमेशा विनम्र होना चाहिए। फलता सूत तथा मागध जैसे गायक राजा पृथ्वी के विषय में कुछ भी कहने में अशक्त। उत्तम श्लोकों द्वारा भगवान की महिमा का वर्णन करके मनुष्य शुद्ध हो जाता है। एक्चुअली में भगवान की महिमा का गुणगान हम करते हैं तो भगवान का तो गुणगान होगा, शुद्धि हमारी होती है ना, हमारी शुद्धि होती है। भगवान का गुणगान करने से हम शुद्ध होते हैं, भौतिक जगत के ऐसा नहीं है। ठीक है, यद्यपि हम भगवान की ठीक से स्तुति नहीं कर पाते तो भी शुद्ध होने के लिए आवश्यक है कि हम ऐसा करने का प्रयास करें। अब कोई कहेगा भैया हम तो नहीं कर सकते गुणगान भगवान का, जब शिव ब्रह्मा जैसे लोग नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे? सब ना करें, अच्छा है, गलती ना हो, ऐसा नहीं है। अगर नहीं भी हमारे अंदर क्षमता है, भगवान के गुणगान करने की क्षमता नहीं भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी करना चाहिए। अपनी जो छोटी मोटी क्षमता है उससे करना चाहिए, क्योंकि करने से हमारे अंदर शुद्धि आएगी, हमारे अंदर शुद्ध होगा, हम शुद्ध बनेंगे। जब भगवान का गुणगान करते हैं, 10 लोगों को जाके भगवान के बारे में बताते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध होता है। जब हमारा हृदय शुद्ध होता है तो हमारे अंदर भगवान का गुणगान करने की क्षमता और बढ़ती है, तो हमारा हृदय और शुद्ध होता है, तो फिर हमारे हृदय में भगवान का गुणगान करने की क्षमता और बढ़ जाती है, तो फिर हमारा हृदय और शुद्ध हो जाता है। ऐसे करके ऐसे 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 दोनों चीज साथ साथ आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अरे हमको तो कुछ पता ही नहीं है, हम क्या लोगों को बताएंगे कृष्ण के बारे में। अरे बताओ, कुछ तो पता है, इतना तो पता है कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। इतना तो पता है, इतना ही बता दो सबको। जो पता है उतना बताना चाहिए, कृष्ण का गुणगान करना चाहिए, उससे हृदय शुद्ध होगा। ठीक है, इसका अर्थ यह नहीं है, इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवता उनका ठीक से गुणगान नहीं कर पाते तो हम करें ही नहीं। ऐसा नहीं मानना चाहिए भैया हम करेंगे ही नहीं, शिव जी नहीं कर पा रहे, ब्रह्मा जी नहीं कर पा रहे, हम कैसे कर लेंगे, तो हम करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। हमको करना चाहिए, जो है टूटा फूटा प्रार्थना करनी चाहिए। अभी तो जैसा कि प्रहलाद महाराज ने कहा है कि हम में से हर एक को अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार भगवान की महिमा का वर्णन करना चाहिए। जिसको जितना पता है उतना करो, शुद्ध भाव से करो, और कभी अपना दिमाग की वो मत लगाओ। जो आपने सुना होगा, शास्त्र में पढ़ लिया, गीता में, भागवत में किसी वैष्णव से सुन लिया, उतना तो बता ही सकते हो ना, उतना तो बता ही सकते हैं। अपने दिमाग से मत लगाओ। कोई ने कुछ प्रश्न पूछा, नहीं पता क्या, तो आगे हम चेक करके बताएंगे, ठीक है ना। तो नहीं पता कोई गलत बात नहीं है, बहुत सारी चीजें हमको नहीं पता हो सकती, ठीक है, क्या दिक्कत है? जो पता है वो बताने की कह रहे हैं, जो नहीं पता वो बताने की कोई नहीं कह रहा है। कोई पूछ लेता क्या, भाई हमको नहीं पता, जितना हमने सुना था उतना बता दिया, आगे आप पूछ रहे, हम सुन के आएंगे फिर बता देंगे। हमको यहाँ पे ये लिख के थोड़ी जाना है कि मैं सब चीज का एनसाइक्लोपीडिया हूँ, सब कुछ बताऊंगा मैं, आ जाओ मेरी शरण में। ऐसा नहीं बोल रहा है, हमने जो सुना हम आपको बता रहे हैं। अब जो हमने नहीं सुना कैसे बता दें, है? या हम भूल गए, हमारा बुद्धि छोटा है, आपने प्रश्न पूछा हमको नहीं आता, हम ऊपर से पूछ के आपको बता देंगे, बात खत्म। तो जो हमें पता है वो बताना है, भगवान का गुणगान करना है, अपना हृदय शुद्ध होगा। तो प्रहलाद महाराज करके अपनी अपनी क्षमता से सब लोगों को महिमा, भगवान की महिमाओं का वर्णन करना चाहिए। और क्या होगा, यदि हम गंभीर एवं निष्ठावान भक्त हैं तो भगवान हमें सही ढंग से प्रार्थना करने की बुद्धि प्रदान करेंगे। वैसे तो हमको नहीं पता ज्यादा, लेकिन अगर हम अच्छे मन से कर रहे हैं, हम शुद्ध भाव से कर रहे हैं, गंभीरता के साथ कर रहे हैं, निष्ठा के साथ भगवान का गुणगान करना चाह रहे हैं,
तो भगवान तो हमारे हृदय में बैठे कि नहीं, तुम्हारे हृदय में बैठे, वो देख रहे हैं कि हम गंभीर हैं, हम निष्ठा पूर्वक उनका गुणगान करना चाहते हैं, हम भगवान का गुणों को, महिमा को बताना चाहते हैं, हमारी इच्छा है, लेकिन हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं है। तो भगवान इसको देख लेंगे अंदर से, और भगवान हमको अंदर से क्या देंगे? बुद्धि देंगे। अहम ददामि बुद्धि योगम तम। भगवान कहते हैं गीता में कि मैं तुमको वो जरूरत पड़ने पर वो जरूरी बुद्धि दूंगा, ज्ञान दूंगा, जिससे तुम मेरा गुणगान कर सकते हो, मेरे पास आ सकते हो। भगवान देख रहे हैं कि बंदा परेशान हो रहा है हमारा गुणगान करने के लिए, तो वहीं पे दे देंगे बुद्धि। उदाहरण है कोई उदाहरण? अच्छा चलो, बहुत दिन हो गए, आप लोग तो पूछते नहीं, आज मैं ही पूछ लेता हूँ आप लोगों से। आप लोग को अब इस बारे में एक उदाहरण बताइए कि जहां पे भगवान ने भक्त को देखा कि भक्त गुणगान करना चाहता है और नहीं उसको समझ में आ रहा है, तो भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी और फिर उसने गुणगान करना चालू किया। ऐसा उदाहरण किसी को मालूम है तो बताइए। आप अनम्यूट करके बता सकते हैं, अपना माइक खोल के। ध्रुव महाराज ही डिड, उनको पता नहीं था, प्रेयर्स नहीं थी आती, तो ही ट्राइड, एंड देन कृष्ण भगवान ने अपना शंख लगाया और उनको प्रेयर्स आनी शुरू हो गई। ठीक है, तो अभी हमने कुछ दिन पहले ध्रुव महाराज की कथा सुनी थी, ठीक है। तो ध्रुव महाराज को यही हुआ कि उनको नहीं समझ में आ रहा था, तो उन्होंने, भगवान ने उनके सिर पे शंख को टच किया और सब ज्ञान आ गया। इस तरीके से जो है भगवान बुद्धि देते हैं, ठीक है, सबको देंगे, ठीक है। तो अपन को गंभीरता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान का गुणगान करें। कोई तो होगा, ऑफिस में, घर में, पड़ोसी में, कहीं तो कोई तो होगा एक व्यक्ति जो ये सुनने के लिए इंटरेस्टेड होगा। आप उसको ढूंढ लो और उसको कृष्ण कथा बता दो। कोई ना कोई तो आपको मिल ही जाएगा। कोई नहीं तो आपका बच्चा होगा, आपका फ्रेंड होगा, आपका सहेली होगा, आपका फ्रेंड दोस्त, कोई तो होगा, है ना। ऑफिस में कोई एक दो व्यक्ति आपको मिल जाए जो ये सब सुनने में इंटरेस्ट हो, बस उससे ही अपना संग रखो और उसको बता दिया, ठीक है। जो ये सुनना चाहे उसको, अगर नहीं है तो फोन, आजकल तो फोन, वीडियो कॉल, इंटरनेट, दुनिया भर की चीजें हैं। कोई एक व्यक्ति जो आप जब स्टोरी बताते हो कृष्ण की, उसको अच्छा लगता है, बस उसको ही आप पकड़ लो और उसको सुनाते रहो, है ना। वो भी भक्त बन जाएगा, आप भी भक्त में श्रेष्ठ बन जाएंगे, भक्ति में आप भी आगे बढ़ जाएंगे। एक छोटा सा बच्चा तो होगा, उसको ही बता, कोई तो होगा, ढूंढो, नहीं है तो ढूंढो, भगवान मदद करेंगे। और कृष्ण का गुणगान करने में हमको लग जाना चाहिए, ठीक है। श्रवणम कीर्तनम कृष्ण स्मरणम, सुने और कीर्तन करें, कथा सुने और लोगों को सुनाए, ये तो है श्रवणम कीर्तन, है कि नहीं। और अगर फिर भी नहीं कोई मिल रहा है तो कहीं भी जाओ और कीर्तन करो, मंदिर में जाओ, रोड पे जाओ, कहीं भी जाके चिल्लाओ, कीर्तन करो, है ना। अकेले करो, घर के अंदर करो, घर के बाहर करो, कहीं, उसमें थोड़ी पैसा लग रहा है। भगवान का गुणगान करो, ठीक है। ये यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान की महिमा का गुणगान करना, भगवान को बहुत पसंद है। जो भगवान का प्रचार करता है वो भगवान का बहुत प्रिय हो जाता है। भगवान ने गीता में भी कहा है कि भैया जो भक्त है वो तो मुझे प्रिय है, लेकिन जो इस भक्ति का प्रचार करता है वो मुझे बहुत प्रिय है। सबसे ज्यादा प्रिय कौन है भगवान को? जो प्रचार करता है भगवान की भक्ति का, वो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय होता है। वो कह रहे हैं कि उससे ज्यादा प्रिय ना कोई हुआ और ना कोई होगा। इसलिए भगवान का सबसे प्रिय बनना है तो भगवान के नाम का प्रचार करना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, तो कोई तो टेक्स्ट मैसेज किया है, मैंने देखा नहीं ठीक से। लीला में जो है प्रहलाद महाराज के सिर पर भगवान नरसिंह देव ने अपना हाथ रखा और उन्होंने भी प्रार्थनाएं, भगवान की प्रार्थनाएं गुणगान किया।
तो सिमिलर उदाहरण है, एक जैसा है, बहुत अच्छा है। मतलब इस तरह से एक्चुअली में देखिए हमें अभी नहीं पता था, अब पता चल रहा है। तो ऐसे जब हम कथा सुनते रहेंगे और बताएंगे तो जो बात बताएंगे वो पक्की हो जाएगी, है ना? तो इस तरीके से हमें बताना चाहिए, शेयर करना चाहिए लोगों से। अब हमको पता चल गया, देखो 2 कहानियां पता चल गई, प्रहलाद की, ध्रुव की, किस तरह से भगवान ने उनको गुणगान करने की शक्ति प्रदान करी। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोगों ने बताया। श्लोक संख्या 3, ठीक है। अताप्युदार श्रवसा प्रथोर्हरे कलावतारस्य कथामृता धृतः यथोपदेशं मुनिभिः प्रचोदिता शिलाज्ञानी कर्माणि वयं तन्महि। अत अपि तो भी उदार उदार श्रवसा, जिसका यह प्रथो राजा पृथु का हरे भगवान विष्णु का कला अंश अवतारस्य अवतार कथा शब्द अमृत, अमृत में मधुर आर्द्रता के प्रति साधन यथा के अनुसार उपदेश मुनि भी बड़े बड़े साधु द्वारा प्रचोदिता प्रोत्साहित श्लाघ्यानि प्रशंसनीय कर्माणि कार्य वयम हम तन्महि विस्तार करने का यत्न करेंगे। यद्यपि हम आपका ठीक से गुणगान कर सकने में असमर्थ हैं, नहीं कर सकते हम आपका गुणगान, हमें वो क्षमता नहीं है, फिर भी तो भी हमें आपके कार्यों की महिमा के गायन में दिव्य स्वाद प्राप्त हो रहा है। कह रहे हैं कि हम आपके गुणों का गुणगान करने में उतने समर्थ नहीं है, क्षमता नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम कर रहे हैं उसमें बड़ा आनंद मिल रहा है, बड़ा दिव्य स्वाद मिल रहा है ना। और हम प्राधिकार प्राप्त मुनियों तथा पंडितों से मिले आदर्शों के अनुसार ही आपकी महिमा का वर्णन करेंगे। फिर भी हम जो कुछ कह रहे हैं वह अपर्याप्त तथा नगण्य है। हे राजन, चूंकि आप भगवान के साक्षात अवतार हैं, अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय। हम आपकी महिमाओं का गुणगान करने में समर्थ नहीं है, लेकिन फिर भी हम करना चाहते हैं, और जब हम गुणगान कर रहे हैं, आपके गीतों को गा रहे हैं, महिमाओं को गा रहे हैं, तो हमको एक बड़ा अच्छा दिव्य स्वाद मिल रहा है, आनंद आ रहा है। और हम जो कुछ भी गा रहे हैं वो हमने जो दूसरे विद्वानों से, भक्तों से, मुनियों से, पंडितों से जो हमने सीखा है उनके हिसाब से ही हम आपका गुणगान कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ लेकिन फिर भी जो कुछ हम बोल रहे हैं आपकी महिमा में, आपके गुणगान में जो कुछ हम बता रहे हैं वो बहुत कम है, बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, और आप तो स्वयं साक्षात भगवान के अवतार हैं। ठीक है, इसलिए आपकी महिमा तो जितनी कही जाए उतनी ही कम है, हमेशा आप प्रशंसनीय हैं। तो अतः आपके समस्त कर्म उदार तथा सदैव प्रशंसनीय है। कोई कितना ही दक्ष क्यों ना हो, वह भगवान की महिमा का ठीक से वर्णन नहीं कर सकता, तो भी जो भगवान के कार्यों के गुणगान में संलग्न है उन्हें ऐसा करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। वैसे तो कोई नहीं कर सकता भगवान की महिमा का ठीक ठीक वर्णन, लेकिन फिर भी जो करना चाह रहे हैं उनको अपना प्रयास करना चाहिए और गुणगान करना चाहिए। ऐसे प्रयास से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि तुमने कितना अच्छा गुणगान किया, भगवान देख रहे हैं कि तुमने कितना प्रयास किया, सिंसियर प्रयास, गंभीरता पूर्वक आपने ट्राई किया ना उनके बारे में कहने का, उनके बारे में गुणगान करने का। वो प्रयास से भगवान आपके प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं आपका प्रयास देख के। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भगवान नहीं कह रहे हैं कि तुम उतना करो बड़ा बड़ा, है ना। वेद व्यास ने पूरी भागवतम लिख दी मेरे गुणगान में, तुम जब भागवतम से कुछ बड़ा लिखो तब तो बात है। ऐसा नहीं बोल रहे भगवान। भगवान नहीं कह रहे हैं कि भैया तुम वेद व्यास जैसा पूरा कुछ लिख दो, है, या तुलसीदास जैसा रामचरितमानस लिख दो, या वाल्मीकि जैसे रामायण लिख दो, है, तभी भक्त कहलाओगे। ऐसा नहीं, भगवान के लिए कुछ भी प्रयास करो, अगर वो प्रयास अच्छा है, गंभीर है, शुद्ध भाव से है, तो मैं प्रसन्न हो जाता हूँ, है कि नहीं। हनुमान जी तो बहुत बड़े बड़े पहाड़ लेके आए, समुद्र में पुल बन रहा था, बड़े बड़े पहाड़ लेके आए हनुमान जी। और बड़े बड़े जो दूसरे बानर थे सेना में, बड़े बड़े पत्थर, बड़े बड़े पहाड़ लेके आए और उसमें समुद्र में रख दिए पुल बनाने में। एक थी छोटी सी गिलहरी, वहां पे गिलहरी जानते हैं, छोटी सी गिलहरी थी, है ना। और गिलहरी बेचारी अब क्या करे, छोटी सी थी, पर उसको भी था कि भगवान राम की सेवा करनी है,
तो कुछ प्रयास करने का, गंभीरता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक एक प्रयास किया उसने। वो जाती थी समुद्र में और थोड़ा सा अपना समुद्र में गीली हो जाती थी और आके फिर रेत पे लेट जाती थी, तो उसके शरीर में कुछ बालू के कण चिपक जाते थे। तो वो सोचती थी ये बालू के कण ही में पुल बनाने में मेरा सहयोग है। तो जाके उनको ही बालू के कण को वो पुल के यहाँ पे झाड़ देती थी, ठीक है, कि वो गिर जाए वहां पे। तो वो सोच रही थी कि छोटे छोटे से बालू के कण ही पुल बनाने में सहायता करेंगे, उसका यही योगदान है। तो किसी ने मजाक बनाया कि अरे तुम ये क्या कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े पहाड़ों से यहाँ पुल बन रहा है, तुम ये क्या दूर से पुल कोई बनता है, पागल हो गए क्या, दिमाग खराब है क्या? तो ऐसा नहीं है। तो भगवान राम तो दयालु है, वो तो प्रयास देखते हैं। भगवान राम ने देखा कि गिलहरी छोटी सा जानवर शुद्ध भाव से प्रयास कर रही है मेरी सेवा करने का, तो भगवान राम ने उसके ऊपर कृपा कर दी, उसको अपने गोद में उठा के उसके ऊपर से हाथ चला दिया। भगवान राम के श्याम कोमलांग वर्ण के हाथ जब गिलहरी के ऊपर चले, तो गिलहरी के ऊपर भगवान राम के कोमल चरण, जो हाथ के कमल के जो निशान बन गए, उसी को आज भी हम गिलहरी के ऊपर देखते हैं, है कि नहीं? तो भगवान राम ने कहा कि जिस स्वभाव से आप बड़ा बड़ा पत्थर लेके आ रहे हो, उसी भाव से वो गिलहरी छोटे छोटे से धूल के बालू के कण लेके आ रही है। जिस तरीके से आप अपनी क्षमता से सेवा कर रहे हो, गिलहरी अपनी क्षमता से सेवा कर रही है। ये मत देखो कि किसका पत्थर बड़ा है, ये देखो कि अपनी अपनी क्षमता से कौन क्या सेवा कर रहा है, ये पॉइंट है ना। एक व्यक्ति जिसकी दिन की पर दिन जो 100 रुपए कमाता है, वो भी 10 रुपए भगवान के सामने चढ़ा रहा है, भगवान की सेवा में 10 रुपए लगा रहा है, कमाता 100 रुपए है, सेवा में 10 रुपए भगवान की सेवा में लगा रहा है। और एक व्यक्ति जो 1 लाख रुपए कमाता होगा और वो 100 रुपए भी चढ़ाएगा, 1000 भी चढ़ाएगा, तो क्या बात? क्यों? उसने तो 100 रुपए कमाने वाला 10 रुपए दे रहा है, 10% दे रहा है, और 1 लाख कमाने वाला 100 रुपए दे रहा है। वैसे देखोगे तो 10 रुपए और 100 रुपए में 100 रुपए बड़ा है, लेकिन वो तो कमाता तो 1 लाख है, तो परसेंटेज वाइज तो कम हो गया ना। तो भगवान देख रहे हैं कि अगर बड़े बड़े बानर बड़े बड़े पत्थर ला रहे हैं, तो गिलहरी भी तो अपनी क्षमता से जितना वो ला सकती है भगवान की सेवा में ला रही है। तो कितनी सेवा हम कर सकते हैं पॉइंट नहीं है, पॉइंट ये है कि अपनी क्षमता से जो हमसे बन जाए वो भगवान की सेवा में करना चाहिए। जितनी हमारी क्षमता है उतना करना चाहिए, भाव हमेशा अच्छा रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए, पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए। और उस प्रयास, जो हमारा प्रयास है ना, प्रयास में हमें क्या होना चाहिए, अन्याभिलाषिता शून्यम, हमारी सिर्फ एक ही इच्छा, एक ही अभिलाषा होनी चाहिए हमारे प्रयास में कि हे कृष्ण, ये प्रयास मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूँ, आपकी खुशी के लिए कर रहा हूँ, ठीक है, आपकी सेवा में मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, आप प्रसन्न हो, बस इसलिए कर रहा हूँ, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। तो जब ये भाव से हम छोटा सा ही प्रयास करते हैं गिलहरी जैसा, तो भगवान जो है प्रसन्न हो जाते हैं। जटायु ने प्रयास किया भगवान की सेवा करने का, लेकिन जटायु उस सेवा में फेल हो गया, वो प्रयास में फेल हो गया, वो जो सेवा कर रहा था वो सेवा नहीं हुई, सक्सेसफुल नहीं हुई, सफलता नहीं मिली जटायु को। तो कोई कह सकता है ऐसी सेवा करने से क्या फायदा, हम लोग कह सकते हैं कि भैया इससे अच्छा ना करो, काम तो होगा नहीं हमसे, इससे अच्छा हम करें ही ना। लेकिन जटायु को भी पता था कि रावण को मार पाना कोई बच्चों का खेल नहीं है, लेकिन उसने प्रयास किया, कृष्ण की सेवा, राम की सेवा के लिए प्रयास किया, और उस प्रयास में फेल हो गया, वो काम सक्सेसफुल नहीं हुआ। लेकिन वैसे देखा जाए बाहरी स्तर पे तो उसकी सेवा फेल हो गई, लेकिन एक्चुअली में तो वो सफल हो गया। क्यों सफल हो गया? क्योंकि किसको ये सौभाग्य मिलेगा कि उसको अंतिम क्षण, अंतिम सांस भगवान श्री राम के हस्त कमलों में वो अपनी अंतिम सांस छोड़े, ऐसा सौभाग्य किसका हो सकता है? जटायु ने भगवान श्री राम के हाथों में
अपने प्राण त्यागे, भगवान श्री राम जटायु का अंतिम संस्कार कर रहे हैं। इतना सौभाग्य और किसको मिलेगा। तो सेवा देखने से तो लग रहा है कि फेल हो गया उसका प्रयास, लेकिन वास्तव में तो वो सफल हो गया है। तो हमें प्रयास करना चाहिए, निष्ठा, श्रद्धा और गंभीरता के साथ प्रयास करना चाहिए।